सभी को जय हिंद। तो आज है 19 अगस्त और आज जो है कि सबसे पवित्र त्यौहार है जो कि रक्षाबंधन है। तो आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। मेरे नज़र में ये दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है, जो भाई बहन का रिश्ता होता है, ये सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है और है भी। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है कि आप लोगों से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। तो सबसे पहली बात कि कल संडे था, कल रविवार था, तो हर संडे को मैं क्या करता था, रोजगार विद अंकित का जो मॉक टेस्ट आता है उसका एनालिसिस कराता था। लेकिन इस बार नहीं कराया क्योंकि मैंने कहा था कि ये अगली बार ही कर दिया था कि ये मेरा लास्ट टेस्ट है। लेकिन फिर भी मैंने लगाया क्योंकि उन्होंने मिक्स दिया था। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मिक्स दिया है तो देख लेते हैं, तो मैंने लगाया भी। लेकिन वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था वीडियो बनाने का, और मेरा नंबर भी ठीक ठाक आया था। तो नंबर भी यहाँ पे नहीं बताऊँगा कितना नंबर आया था, उसका आप जाने दीजिए। तो अब हमारे एग्जाम में केवल बचे हैं 19, 20, 21, केवल 3 दिन। आज को लेके केवल 3 दिन बचे हैं, 19, 20, 21, क्योंकि जिनका 23 तारीख को है वो 22 से अपना पढ़ाई छोड़ देंगे। पढ़ाई छोड़ देना ज़्यादा उचित है, और 22 को उनको निकलना पड़ेगा क्योंकि जिनका सुबह होगा और दूर होगा तो 22 को निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है और क्या करना है अभी, और घबराना नहीं, घबराहट के लिए क्या करना है, पढ़ना क्या है, टेस्ट देना है कि नहीं देना, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना है। तो चलिए ठीक है, बात करते हैं। तो RW पे अगर आपने टेस्ट कर लगाया होगा तो अच्छी बात है, लगाया होगा तो सबके नंबर बड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लगाया होगा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद टेस्ट की क्या बात करें, तो पेपर 23, 24, 25 3 दिन लगातार है, फिर 30, 31 है। तो जिनका 23, 24, 25 है वो क्या करना, पेपर मत देना। अब कोई जरूरत नहीं है मॉक देने का, मिनी आप देते रहना, 1-2 मिनी आप देना ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। और बाकी जिनका 30, 31 को है वो अपना 2 से 3 मॉक टेस्ट चाहे तो दे सकते हैं। अगर आप चाहे तो मैं कहूँगा कि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस 2 या 3 दे दो, अभी भी टाइम है हम लोग जिनका 30, 31 को। जैसे मेरा 30 को है तो अभी भी मेरे पास 10 दिन टाइम है, तो मैं 1-2 मॉक दे सकता हूँ। और एक बात कि यहाँ पे बता दूँ कि ये ओ मार्कशीट है मेरे पास, ये ओ मार्कशीट, ये ओरिजिनल वाली ओ मार्कशीट है, ओरिजिनल वाली ओ मार्कशीट है जो हम लोग को एग्जाम के टाइम पे मिला था। तो ये अभी हमारे पास रखा है। आप में से बहुत से लोगों के पास ये रखी होगी, नहीं भी रखी है तो मैं इसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसका नाम है लर्निंग इज टारगेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जो भी नोट्स है, जो भी PDF वगैरह है, सब मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये व्हाट्सएप पे भी मैं और टेलीग्राम पे भी मैं इसको डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे हमें इसे फिल करना है, क्योंकि यही फिर से आएगा, ऐसा ही बन के फिर से आएगा। तो इसमें जो आपने भरा है वही एक बार भर के देख लीजिएगा। यहाँ पे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, केंद्र कोड, फिर यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन पुस्तिका नंबर भरा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फाड़ के हमको दे दी, वो ले लेते हैं, अलग कर देते हैं। तो ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा जो ओरिजिनल है, ठीक है। ये हम लोग को पेपर में मिला था 17 तारीख को। तो अब टेस्ट आपको नहीं देना है, जो 23, 24 है इनका आप टेस्ट खत्म, बस 2-3 दिन है ये आप 2-3 दिन आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में भी बात करेंगे। और 30, 31 वाले 2 से 3 टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। मिनी मॉक टेस्ट सबको देना है, आप लगातार देते रहिएगा। मिनी देने से ये होता है कि आप टेस्ट में बने रहेंगे तो प्रैक्टिस चलती रहेगी, तो अच्छा है। और उसके बाद आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, तो बता दूं कि ये पेपर है, ये हम लोग का पेपर है जो 17 तारीख को पेपर हुआ था, 17 तारीख को पहले दिन। तो उसमें बता दूं कि सबसे पहले इसमें मिक्स देगा या सेक्शनल वाइज देगा, ये तो कल 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ बताना है आपको, जैसे हम लोगों को 5 मिनट मिल गया है लेकिन रफ कार्य के लिए नहीं मिला है, तो बताना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बता देता हूँ। मतलब सबको पता ही होगा लेकिन फिर भी बताता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इस जो ये रफ पेपर है इस पर कुछ नहीं करते, इस पर एक टिक भी नहीं लगाते, एकदम सिर्फ टिक लगाएंगे उसके बाद कुछ नहीं करते। लेकिन मैं बताऊँ कि इसी पे मैं अपना रफ कार्य करता हूँ। जैसे पलट के मैं पीछे जाऊँगा उतनी देर में मेरा 2-4 मिनट खराब होगा फालतू में, मैं इसी पे अपना गोज गाज देता हूँ। अगर जगह है तो इसी पे आप अपना रफ कार्य कर लो, पेपर पे ही। रफ कॉपी नहीं मिल रहा है तो पेपर पे ही रफ कार्य करो। अब ऐसे आप पलट के बार बार रफ कार्य करने जाओगे, पलट के बार बार, तो आपका टाइम ही बर्बाद होगा। तो मैं तो यही राय दूंगा और मैं यही करता भी हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा और सब लोग करते भी होंगे, लेकिन फिर भी मेरा जो कर्तव्य है वो बता रहा हूँ कि जो रफ कार्य है यहीं पे इसी अगल बगल कहीं भी गोज गाज देना, कहीं भी कुछ भी कर देना, ठीक है। आपका पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं पेपर ऐसे ही करना, रफ कार्य के लिए अगल बगल जितना जगह मिले उसी पे कर लेना। अगर बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही है जगह की, तब आप पीछे चले जाना जहाँ पे एक पेज खाली रहता है। और उसके बाद पेपर में करना क्या है, तो आप लोग जैसे यहाँ पे कर रहे हो वैसे ही वहाँ भी करना। रीजनिंग, हिंदी जो जैसे करना हो वैसे करना। पहले क्या शुरू करूँ क्या नहीं करूँ इसके बारे में मत सोचना। अगर आप पहले यहाँ पे हिंदी जीके कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हिंदी जीके खोज के करना। और एक बात, सबसे पहले
स्टार्टिंग के 1 घंटे मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं तो स्टार्टिंग के 1 घंटे क्या करता हूँ कि पेपर जितना होता है एक बार देख लेता हूँ। स्टार्टिंग में 1 घंटे लगातार करते जाता हूँ, जो क्वेश्चन हुआ वो हुआ। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद मैं क्या करता हूँ, ओमार शीट पे गोला गोलियाँ लेता हूँ 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद 70-80 क्वेश्चन हो ही जाते हैं। फिर उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं उनको करता हूँ, क्योंकि 1 घंटे में आप पूरा 150 क्वेश्चन एक बार देख लोगे आराम से। और उसमें से जो सबसे आसान आसान है बस वही करना, जहाँ पे भी टाइम लगे उसे छोड़ देना, उसे दोबारा करना। बाकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग वो होगा, स्ट्रेटजी होगा कि मैं ऐसे पेपर सॉल्व करता हूँ, करते जाता हूँ। लेकिन थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना होगा और हमें 150 क्वेश्चन करना भी होगा। तो ये चीज़ें मुझे बस आपको बतानी थी कि कोशिश करना कि 1 घंटे के अंदर अंदर सारा क्वेश्चन एक बार देख लिया जाए, 150 के 150। फिर उसमें से जितने क्वेश्चन हो उसे ओमार शीट पर गोला कर लिया जाए। फिर ऐसे करना, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहली बात कि घबराना नहीं है, हिम्मत रखना है। अब 3 दिन बचे हैं, तो सबसे पहले उनका है जो 23 तारीख को, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को पता भी नहीं होगा इनको कि हमारा एग्ज़ाम कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि कैसा भी आएगा आप लोग कर लोगे। बस हिम्मत रखना कि हाँ हम कर लेंगे, और घबराना नहीं है, क्योंकि यही चीज़ है जो पेपर हमारा ख़राब करता है, एग्ज़ाम हमारा ख़राब करता है। मैं हूँ या आप हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, तो मैं बता रहा हूँ अपनी जो मैं फील करता हूँ एक स्टूडेंट के तरीके से, कि घबराते हैं तभी हमारा पेपर ख़राब होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और घबराते कब हैं, लास्ट में घबराते हैं, जब हमारा आधे घंटे बचता है तब, आधे या 20 मिनट बचता है तब उसमें घबराते हैं, और इस वही हमारा पेपर ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करना एग्जाम में एकदम धैर्य से पेपर करना, आराम से, टाइमिंग बच जाएगा, टाइम बस बच गया तो आप कर ले जाओगे पेपर, ठीक है। तो बस हिम्मत रखना है। और उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, अब 3 दिन बचे हैं, तो 3 दिन में पढ़ना क्या है, बस कहूँगा यही कि यूपी जीके एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। हिंदी में जो चीज़ें छूटी हुई एक बार रिवीजन कर लेना। जीके में स्टैटिक रिवीजन कर लो, टेलीग्राम पे मैंने PDF डाली है। बाकी रीजनिंग में कैलेंडर देख लो एक बार, घन और घनाभ एक बार देख लीजिए, घड़ी देख लीजिए। ये हो गया आपका 2-3 चैप्टर। मैथ में फार्मूला वगैरह देख लीजिए, बाकी क्या ही देखना है, बाकी बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। अब आराम से जाके एग्जाम दीजिए, एकदम रिलैक्स रहिए। अभी तो एकदम रिलैक्स ही रहना है, करंट अफेयर रिवीजन कर लीजिए। यही सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको अब रिवीजन करना है, बाकी कुछ भी अब कोई मैराथन, इतिहास, भूगोल, संविधान भूल जाइए, अब उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब 3 दिन टाइम है आज को लेकर, 3 दिन, तो अब क्या उसके चक्कर में पढ़ना है। जो स्टैटिक है, करंट है, UPG के है, और हिंदी में साहित्य, व्याकरण में अगर कोई चैप्टर आपको दिक्कत कर रहा है तो वो शुद्धि एक बार देख लीजिए। परिवाची, मुहावरे, विलोम, ये सब एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं से आता है, हर एक क्वेश्चन बनता है। मैथ में सूत्र देख लीजिए। बस यही सब चीज़ें आपको करना है। तो बस ये कहना था, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। और कल एनालिसिस नहीं करा पाया उसके लिए सॉरी, क्योंकि क्या फ़ायदा एनालिसिस कराने का, नंबर तो बहुत ठीक आया था, फालतू में। अगर आप लोगों ने लगाया होगा तो देखा होगा, अच्छी बात है, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें आपसे करनी थी। तो एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है। तो सभी को जय हिंद। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपसे बीच बीच में मैं बातें करता रहूँगा, ठीक है।